Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Legal Matters. We're going to be discussing immigration, litigation and representation. If you've got any issues regarding anything to do with law, then please don't feel hesitant, give us a call. Agar aapke paas koi issue hai, then please give us a call, and you can contact us after the program through the control room, and we'll be more than happy to give you generic information. Hamara jo program hota is based on generic information, so that aapko agar mazid information chahiye, then you need to contact your solicitors or you contact us after the program so that we can advise you correctly. And as usual, hamare jo colleague hoenge, he will be joining me. Khalid Mahmood, welcome to the program. जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई. Khalid साहब, because of time and because of the last time हमारे पास बहुत सारी कॉलें आ रही थी, we unfortunately we were unable to take some of them calls. However, अब हम चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉलें लेंगे, questions रखेंगे to the public, उनसे ये कहेंगे कि मुत्तसर रखें so we can take many calls. तो आपसे ये बात करना था, last week हमने प्रोग्राम में ये डिस्कस करा था about the human rights के जो abolish करना चाह रहे हैं government. I just want to recap that, although हमने इसके बारे में discuss कर चुके थे, but I think it's important just to give another refresh to the public so they're fully aware what this government intend to do. जी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, खासकर कंजर्वेटिव पार्टी, वो जो आर्टिकल है ह्यूमन राइट्स वो उनको टोटली अबॉलिश करना चाहती है और उसको रिप्लेस करना चाहती है विद ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स. उसमें ये है कि इमिग्रेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन ये है कि ये क्यों रेलिवेंस है इमिग्रेशन में. वो इस वजह से है कि अक्सर जो अपीलें होती हैं या केसेस होते हैं इमिग्रेशन में, उसमें ज़्यादातर आर्टिकल 8 जो है रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेट और फैमिली लाइफ, उसको रेज़ किया जाता है फैमिली के केसेस में. उसके साथ साथ आर्टिकल 3 जो है उसको रेज़ किया जाता है, आर्टिकल 2 को रेज़ किया जाता है, और आर्टिकल 6 है राइट टू फेयर ट्रायल. ये 3, 4, 5 हैं जो आर्टिकल उनको अक्सर जो है ना रेज़ किया जाता है. और बहुत सारे जो है ना वो गवर्नमेंट का ये है कि जितने भी लोग हैं वो इसको मिस यूज़ कर रहे हैं. और सबसे ज़्यादा वो जो मिसाल देते हैं वो एग्जांपल जो अबू कतादा की देते हैं कि वो इन आर्टिकल के पीछे रह के उसने इतनी देर यहाँ पे यूके में गुजारा और उनको यहाँ से रिमूव करने में जो डिफ़िकल्टी हुई, उसको वो बेस बना के बुनियाद बना के वो जो है ना आर्टिकल 8 जो ह्यूमन राइट्स है इसको वो जो है ना अबॉलिश करना चाहते हैं. So let's just come back. जो व्यूअर्स जो इस वक्त वॉच कर रहे होंगे, obviously it's going to be a very important that they understand implications during इसकी. Particularly the human rights has been one of the immigration is one of the important aspects where we as solicitors जिस पे हमने लोगों की मदद करी है. Article 8 जैसे आपने बताया था private and family life. Also you mentioned about Article 6 जो fair trial के था. I mean just looking back on that, अगर जब ये चीज़ें हट जाएंगी then obviously it's going to have a adverse effect on reliance on human rights. जी उसमें ये है कि आर्टिकल 6 जो है वो एक और वो है कि उसमें राइट टू फेयर ट्रायल है, और एक ऐसी चीज़ भी है कि जो पब्लिक अथॉरिटी है वो दे शुड नॉट, जो एक्ट है वो कंपैटिबल होना चाहिए. वो जितनी भी अथॉरिटी हैं उनको जो है ना अकॉर्डिंग टू लॉ जो है ना वो एक्ट करना चाहिए. और रिसेंटली एक जो केस ह्यूमन राइट जो विजिटर की अपील अलाउ हुई है वो भी आर्टिकल 6 के तहत जो है ना वो फेयर ट्रायल जो जी उसको चैलेंज किया था और जो उसी बेसिस पे जो है ना वो विजिटर की अपील जो थी अलाउ हुई थी. तो लेट्स जस्ट गो बैक. अभी आपको भी पता है, as we fully understand, इस वक्त टेररिज्म फैली हुई है, इस वक्त जो कंट्रीज में इस वक्त टॉर्चर हो रहा है, पॉलिटिकल affiliated people and people are fleeing from different situations and Article 3 covers that torture के बारे में. जी बिल्कुल. वो जो आर्टिकल है ये ज़्यादातर जो असाइलम के केसेस हैं उसमें होता है, या फिर ऐसे लोग हैं जो मेडिकल जिनको कोई मेडिकल की प्रॉब्लम है वो जो है ना आर्टिकल 3 रेज करते हैं कि दे विल बी हेल्ड, अगर वो वापस जाएंगे तो उनको जो है degrading torture treatment, inhuman degrading treatment. आपने last time we did talk about the Article 2 right for life जो थी है. एक और आर्टिकल था जो राइट टू मैरी है. होम ऑफिस ने जो है ना वो एक स्कीम शुरू की थी कुछ साल पहले कि जी अगर आपके पास स्टे नहीं है यूके में तो आप पहले होम ऑफिस से इजाज़त लें, और उसके साथ साथ उन्होंने फीस भी रखी थी £300 मेरा ख्याल, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. सो उस जो आर्टिकल है उसको बेस बना के चैलेंज किया गया था कि ये ब्रीच ऑफ दैट, मेरा ख्याल आर्टिकल 14 है
राइट टू मैरी वाला कि 12 है और उसको वो उन्होंने बना के I think we can check that one later on. But one of the key things that was a breach. जी Yeah? और फिर ये था कि जितने भी हाई कोर्ट ने कहा था कि ये इलीगल है, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, और जितने लोगों से भी उन्होंने पैसे लिए थे द गवर्नमेंट हैड टू रिटर्न, वो वापस देने पड़े उसको. तो अगर ये आर्टिकल ना होते तो मेरा ख्याल ना तो वो कानून लेके आए थे वो स्ट्रक डाउन होता और ना ही जो है ना पब्लिक को वो पैसे वापस मिलते. ठीक है, थैंक यू खालिद साहब. व्यूअर्स ये कहते हैं that if you got any issue regarding asylum or immigration, या आपका कोई अपील का भी कोई issue, then please don't feel hesitant, give us a call. हम आपको advice देंगे. We're going to be more than happy to give you a generic information. Khalid, let's just move on. یہ تو ہوتی ہے human rights پہ جو ہماری discussion چل رہی تھی, and it's going to have the profound implications. But let's just, I want to move on to اس کے ساتھ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں نے میرا خیال پہلے بھی یہ مینشن کیا تھا کہ بہت ساری اپیلیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر فرض کر لیں کہ آپ کورٹس میں جاتے ہیں تو اگر آپ رول نہیں میٹ کرتے تو ججز ایسا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ انڈر دا رولز اپیل ڈسمسڈ وہ کر دیتے تھے, لیکن انڈر دا آرٹیکل جو ہیومن رائٹس کے تھے آرٹیکل 3 یا آرٹیکل 8 اس پہ وہ اکثر اپیلیں جو تھے نا وہ الاؤ کر دیتے تھے. اس چیز کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو ججز ہیں یہ آرٹیکل یوز نہیں کر سکتے as a defense or to use that. I mean of course it's going to have a profound effect on it, and one of the key things will be جیسے آپ نے کہا تھا Bill of Rights کے بارے میں Conservative Party has been talking about it, but they at the moment they're bound by the European law جو ہے it has to be compatible with that. جی وہ یہ تھا کہ وہ یہ بھی بتاتے چلیں جی جو ECJ ہے یورپین کورٹ آف جسٹس جو ہے اسٹراسبرگ میں, وہ جو جتنے بھی ان کے لاز ہیں ان کو وہ اوور رائڈ کرتی ہے, اوور رول کرتی ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ECJ کے فیصلے ہیں UK کے سپریم کورٹ کو اوور رول نہ کرے, تو اس وجہ سے اس کو ابالش کرنا چاہتے ہیں. And this is a major problem that's going to happen, and we don't know how long that's going to be, but ان کا process start ہو چکا ہے. جی وہ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور کس طریقے سے وہ اس کو ابالش کر سکے. تو انہوں نے اس کو سوچنا شروع کر دیا, اس پہ غور و فکر شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے, I think it's going to have profound implications, particularly asylum seekers doing it, and also the private and family life جو ہم نے mention کر رہے تھے. Let's just move on. میں آپ سے دوسری بات پہ ڈسکشن یہ کرنا چاہ رہا تھا on tier 4 which is students. جی اب یہ let's talk about students کے جو یہاں اب آنا چاہ رہے ہیں, students from Pakistan or from India or from whichever country they want to be. یہاں کے جو rules and they've now been changed as we're fully aware about them. Let's talk about student maintenance. Student maintenance کا مجھے تھوڑا سا بتانا ہے, آپ بتاتے چلیں. I mean obviously we want the viewers to know یہ جو مینٹیننس الاؤنس ہے یہ کتنے how many days لگا اس کے ان کے اکاؤنٹ میں. جی اگر تو دو علیحدہ کرائٹیریا ہیں, اگر تو اسٹوڈنٹ پاکستان سے یا باہر سے آ رہا ہے تو اس کے لیے تو ان کو وہ جو ہے نا 9 months کا شو کرنا پڑتا ہے, فیس بھی شو کرنی پڑتی ہے اور جو ہے نا مینٹیننس بھی شو کرنی پڑتی ہے. لیکن رولز جو ہے نا یہاں سے وہ ڈفرینٹ ہیں. اگر UK میں ہے ان کی اگر جو پریزنس ہے وہ اسٹیبلش ہے, تو پھر اگر تو وہ لندن میں ہے تو 10-20 ہے, اور اگر living cost your so it's 1020 per month. جی 2 ماہ کا ان کو شو کرنا پڑتا ہے, اور اگر آؤٹ سائڈ دا لندن ہے تو 820 ہے 2 ماہ کے لیے. اور وہ جو ہے نا یہ must be in your bank for 28 days. Let's just come back on that. So the bank کا جو آپ نے mention کرا, let's just talk about that. تو یہ جو پیسے ہوں گے 1020 per month if you live in London, that needs to be in your bank account for 3 months. جی وہ 1640 ہوں گے نا 2 months کے 28 days کے لیے. It must be in your bank. And if you're not in London, you live in like say outside London, it'll be 820. جی اس میں 820 ہے. And you need it for 3 months. جی that 2 is months, it. 2 months. 2 months you need to show in the bank statement, isn't it? And what about the fact جو یہ ہوتی ہے dependent maintenance جو ہوتی ہے established presence, let's just talk about that. ڈپینڈنٹ کا جو ہوتا ہے مینٹیننس نہیں, اسٹیبلش پریزنس یہ ہے کہ آپ کو یو مسٹ بی لیونگ ان دا UK فار دا لاسٹ 6 months ایز اے اسٹوڈنٹ. خیر صاحب آپ سے بات کریں گے, کنٹینیو ود دی ٹاک. ابھی کال آ رہی ہے, شامل کرتے ہیں. لیٹس جسٹ ٹیک دس کال. ہیلو, ویلکم ٹو دی پروگرام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ احمد بات کر رہا ہوں لندن سے سر. جی احمد صاحب, ویلکم ٹو دی پروگرام. آپ لائیو آن ایئر ہیں, اپنا کوشچن بتائیں گے پلیز. سر ایسا ہے کہ میں اور میری وائف 2008 میں ہم آئے تھے لندن میں وزٹ پہ.
तो Okay. अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता था वीजा खत्म होने के बाद कुछ नहीं होता, तो ओवरस्टे हो गए और 2009 में हमने केस अप्लाई किया ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 8 प्राइवेट लाइफ फैमिली लाइफ। ठीक है। उसके बाद सर वो कुछ देर बाद रिफ्यूज हो गया। उसके बाद सर हमने रिकंसिडरेशन डाली, वो भी चलती रही, लेकिन उसके बाद वो भी उन्होंने IS-76 फॉर्म भेजा, हमने एडिशनल ग्राउंड पुरानी बताई वही है, तो फिर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद सर काम की भी इजाजत नहीं है, तब से साइनिंग भी कर रहे हैं। उसके बाद हमने JR किया, JR में उन्होंने कंसेंट ऑर्डर हमें भेजा, वो साइन करवाया कि आपको खर्चा कोई ना मिलेगा, कोई खर्चा नहीं देंगे आपको, तो आप कंसेंट ऑर्डर साइन करके भेजें। वो भेजा है, तो इससे पहले कंसेंट ऑर्डर से पहले 3 बार इंटरव्यू हो चुका है मेरा और मेरी वाइफ दोनों का। ठीक है। एक बार कंबाइन हुआ है और एक बार सेपरेट हुआ। उसके बाद सर अब उनका लेटर आया था कंसेंट ऑर्डर भेजने के बाद कि आपका 4 वीक तक हम आपका ना डिसीजन करेंगे। ओके। ठीक है जी। तो पिछले माह जब हम साइनिंग के लिए गए, तब से साइनिंग कर रहे हैं शुरू से ही 2009 से अब तक। Okay. तो पिछले माह साइनिंग के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आपका नेक्स्ट मंथ हम इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। यानी चौथी मतलब इंटरव्यू होने लगा है। ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ इंटरव्यू है। अब Okay. 26 को ये हमारा इंटरव्यू है सर। ठीक तो है। काइंडली हमें बताएं कि क्या कंसेंट ऑर्डर क्या होता है और क्या होगा, और ठीक नेक्स्ट है। हम क्या कर सकते हैं अगर रिफ्यूज कर देते हैं या Okay. कुछ भी। Okay. समझ गया आपकी Thank you, बात। Thank you for your Ahmed Sab. Thank you for your question. Let's get another call. Hello, welcome to Legal Matters. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं अस्मा बोल रही हूँ लंदन से। अच्छा। मुझे अपना ये क्वेश्चन एक पूछना था कि मेरी हियरिंग थी जो कि मैंने FLRO पे की थी, ठीक है। तो उसका जो बेसिकली जो डिसीजन था FLRO का वो मेरा नहीं था, मेरी एप्लीकेशन का नहीं था, वो उनके होम ऑफिस की मिस्टेक थी। तो Okay. हियरिंग वाले दिन जो है वो बिफोर हियरिंग जो है वो मेरे रजिस्टर ने जो है वो जज से जो है वो मतलब होम ऑफिस से पहले कहा और फिर जज से रिक्वेस्ट की, तो दोनों लोग माने कि ठीक है इसको रिकंसिडर करें आप ठीक है। एप्लीकेशन को ना दोबारा से। तो बिफोर हियरिंग ही विड्रॉ कर ली थी उन्होंने। Withdraw. I think so, yeah. आप withdraw करें। इन केस अब ये क्या विड्रॉ होती है कि जिसमें वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब हमारे फेवर में होगा कि ठीक है आप जो कहते Yeah, हैं withdraw. कि आपकी एप्लीकेशन को हम रिकंसिडर करेंगे, मतलब हाँ, दोबारा से reconsider- देखेंगे इसका। अच्छा, वो उन्होंने फैसला अपना विड्रॉ कर लिया होगा। Yeah. जी बाजी। ठीक। अब उसमें मुझे ये पूछना था कि उसमें जो है वो दोबारा से अब मतलब क्या करेंगे, कितना प्रोसेस लगेगा, और क्या दोबारा से फिर हियरिंग की जो है वो डेट वो देंगे उसमें? ओके, प्लीज। ठीक है। थैंक यू। शुक्रिया आपका कॉल। थैंक यू फॉर दैट। एक और कॉल आ रही है, शामिल कर दें। हेलो, वेलकम टू लीगल मैटर्स। जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। हेलो। हेलो जी, आप ये लाइव ऑन प्रोग्राम, आप अपना नाम बताएंगे प्लीज? हम गोविंद जी। Hello? ये आपकी आवाज आ रही है। Can you give us your question? आप सवाल बताएंगे? Okay. Go ahead, sir. मैं कल पूछना थी कि मेरी वाइफ ने मेरा ना गर्लफ्रेंड ने ब्याह कर दिया, मेरी यूरोप नहीं है। Sorry, फिर से आपको क्वेश्चन करें। Really didn't understand that. Your wife? क्या? My question is that I married with my girlfriend, yeah. Okay. She's from Europe, yeah. Yeah. And now she's creating a problem with me, yeah. Okay. And is it benefit because I don't have anything? I'm only having a visa from her, yeah. Okay. So I just want to know that if I give divorce to her now, is it their benefit for me? Okay. So how long? डिवोर्स का बेनिफिट तो कोई नहीं होता। नहीं, शादी कितनी हो गई? That's for him to decide. मैंने 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। Your marriage been 2 years ago, yeah? 2 साल हो गए ना? Sorry, आपकी शादी को 2 साल हो गए ना? And now you want to divorce, yeah? चलो ठीक है, बताते हैं। ठीक है, okay, all right. Is that your question? Thank you very much. शुक्रिया आपका question का। आपको जवाब देंगे, Mr. Singh. Thank you. Before we खाली questions and answer में जाने से पहले, let's just, I was talking about the maintenance allowance. ये जो आप अभी explain कर रहे थे, let's just carry on with that. दे दें। Yeah. पहले आप ये बता दें because we're going to have a break in a few minutes as well. जी जी, वो So let's dependent maintenance जी जी, establish का कह presence रहे जो थे। है। जी जी, कि establish presence ये है कि Yeah. अगर आप 6 माह से जी। यूके में रह रहे हैं और आपने कोर्स कंप्लीट किया है तो देन इस established presence। ठीक अगर है, उससे कम है I'll तो come फिर back to you. Let me just get this call as well. G, welcome to Legal Matters. Hello. Hello. Yeah. Yeah. You know the solicitors online right now. Yeah. Yeah. How do I get contact with them? You- You're actually on live on the program now. What's your name and can you give us your question, please?
Okay. Are we speaking right now? Yeah, you are. You're actually on live in a program. Can we have your name? Okay. What's your name? Yeah, my name is Abbas. Abbas. Okay, Abbas. Can we have your question? Okay. So, we applied for my mum, Okay. and because my dad is a British citizen, all of us are British citizens, Okay. and we've applied for a JR, Okay. and ठीक है. Where is your mom? Is she in UK? yeah, she's in UK at the moment. Right. Okay. And what was the grounds you did apply for JR, judicial review? On the basis of family. Family, Article 8. Yeah, because she's got no one back home. Everybody's here. Uh-huh. And then on top of that, you see, I'm a single parent. So she looks after my kids. Okay. I've got 3 kids. So she looks after their welfare and everything. You see. Right. So it's been some time that we haven't heard from them. Okay. It's over like a year and a half. We sent them, the grounds and everything. No. Abbas. You lodged a JR a year and a half ago. Should have been done. We send them the ground. We haven't lodged the JR itself. What is So you have served pre-action protocol letters, is that? Yes. A pre-action letter before it. And you haven't heard anything, and you haven't lodged it. Yeah. No, not yet. You should have done. should have done a You complete should have thing. within 21 days. You're supposed to do that. And you're going to miss the opportunity. Chalo, we'll tell you the Abbas, procedure. We'll tell you what to do. Okay, thank you for your call. Shukriya. Let's get another call. Welcome to Legal Matters. Hello. भाई साहब ये इस तरह का इन्फॉर्मेशन पूछना था आप लाइव बना रहे हैं, अपना नाम बताएंगे प्लीज, और आपका जरा एको हो रहा है पीछे से, अपनी आवाज को जरा से बैकग्राउंड की वो कम करें. हेलो. मेरा नाम फियाज हुसैन है जनाब. Yeah, welcome to the program फियाज साहब. आप अपना क्वेश्चन बताएंगे. जी सर, मेरे पास इटालियन पासपोर्ट है और सेपरेशन हुए 5 साल हो गए मेरे भाई से. Okay. तो अभी इसका क्या प्रोसीजर है? मैं इधर इंग्लैंड में रह रहा हूँ, इसको क्योंकि दूसरी वाइफ मैंने पाकिस्तान से लानी है अभी. आपकी डिवोर्स हो गई है? नहीं, डिवोर्स नहीं हुई. तो अच्छा, तो आपका अभी वीजा आपका कौन सा आपके पास? मेरे पास इटालियन पासपोर्ट है सर. अच्छा, आपके पास इटालियन पासपोर्ट है. यूरोपियन है. जी. ये नेशनल है आप? जी नेशनल. जी. तो क्वेश्चन क्या था आपका? सर वो पता कर रहे हैं कि डिवोर्स नहीं हुई मेरी वाइफ के साथ ना, तो सेपरेशन हुए तो आप ये जानना चाहते हैं कि आप दूसरी वाइफ पाकिस्तान से मंगा सकते हैं या नहीं? Yeah, that's what he wants to know. जी सर. अच्छा, ठीक है, आपको बता देंगे. थैंक यू फॉर दैट. शुक्रिया आपका कॉल फियाज भाई. थैंक यू. Right, Khalid, before we go to break की तरफ जा रहे हैं, so we come back, we're going to discuss that. तो व्यूज़ ये कहेंगे आप अपनी कॉल जारी रखें. We're going to be back in a couple of minutes and we'll just discuss some of the questions you put to us, and inshallah we'll carry on with the legal issues and legal matters. So we'll be back in a moment.